राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के तहसील के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर यहाँ पर कुछ किसान खड़े हुए हैं। इन किसानों से हम ही जानना चाहेंगे, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय भी है और किसानों से हम जानना चाहेंगे 4 दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और रास्ते में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। यूनियन मेरे संग है, तुम मरवा दो, इनकाउंटर करवा दो, हमारा इनकाउंटर करवा दो ना। यहाँ सब हम कितने परेशान हैं हमें पता है। यहाँ पे इज्जत के साथ मैंने जो है 6 मेडल लेकर के यहाँ रिटायर हुआ बहुत से। भाई साहब मेरा आज कैसा मन दुख है मुझे पता है ना। यहाँ पे सब रोटी सेक रहे थे, यहाँ नेता भी और विजेता भी, नेता विजेता सब रोटी सेक रहे थे। हम कह देते थे बोलो जी इसकी रिपोर्ट करो, अरे रिपोर्ट मैंने कर दी, सब कर दिया, तुम सुन क्यों नहीं रहे भैया। आज मेरे दिल की मुझे पता, मेरी वाइफ के ऊपर आरोप लगाए गए है ना, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए और आज यहाँ नेता रोटी सेक रहे थे उस टाइम। अरे मैं आज इतना परेशानी में था, उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज यहाँ भी लोग खड़े हैं जो ये कह देते थे बोलो जी वो हिंदू का लड़का होगा, मुस्लिम का होगा तभी सुनवाई होगी। अरे जब अवैध तरीके से चल रहा सारे कुछ सील क्यों नहीं किया गया था हैं? तुम वहाँ पे उसकी मदद की जा रही थी उसकी। मैं थाने में बुलाया गया था, धौलाना थाने में, और मेरे को बिठाया गया। मेरी वाइफ रो रही थी वहाँ पे खड़ी होकर के। मैं सेना से रिटायर था भाई साहब। मेरी वाइफ के आंखों में जब आंसू देखा ना मैंने बहुत सहनशीलता ली। मेरे दिल पे इतना जोर पड़ा था कि आज एक सेना से रिटायर आदमी, भूतपूर्व सैनिक की आज घरवाली रो रही है और कोई थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। उसने फिर कपूरपुर थाने में रिपोर्ट की। कपूरपुर थाने में भी मैं गया, वहाँ पे मैंने सारे सबूत दिए और वहाँ थाने में जब मैंने सबूत देने शुरू किए ना तो उस टाइम जो बुग्गी वालों को उनको पैसे दिए थे तो पुलिस वाले साइड में ले जाकर पुलिस उनको धमका रहे थे कि बोला भाई तुम लोग क्यों आ रहे हो साले बीच में, तुम्हारे तो मिट्टी जो है अवैध तरीके से उठा के ला रहे हो तुम, और बोलो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, बोलो तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसा करके मुझे पता भाई साहब मैं कितना लड़ा हूँ। आज मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज मेरे साथ संगठन है, मैं खुल के कह सकता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन संगठन आज मेरे साथ है। और आज आप अगले नहीं हो, अगर कपूरपुर की बात है तो एक धरना हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक धरना हो जाएगा। मैं इतना परेशान किया था, उनका भी हो जाएगा। या तुम यहाँ रोटी सेक रहे हो, नेता आकर के यहाँ फीता काट रहे हैं है ना। अरे तुम हमें एनकाउंटर करवा दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। वहाँ शहीद नहीं हुए हम तो यहाँ शहीद करवा दो ना हमें, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे। हमारे पूरे परिवार को खत्म करवा दो आप। हमें पता है हमारा कितना दिल दुखा है। आज भाई साहब हमारे मन से बात निकल रही है ये, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की थी। हमें पता, हमारे पास में सारी रिकॉर्डिंग है। कोई अधिकारी मांगे तो सही, हम कहीं भी, हम योगी जी तक भी जा सकते हैं क्योंकि हमें हक है। हमारे पास आई कार्ड है, हम सेना से रिटायर हैं, आई कार्ड है साहब, हमारी ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई सुनेगा जब ना भाई। सब तो गड्डी लेके बैठ जाते हैं नोटों की, जो जिसके घर नोट है। भाई मेरे घर तो इज्जत की कमाई है। मैं आज कह रहा हूँ सभी से कि मैंने इज्जत की रोटी कमाई थी। मैंने एक पैसा कैसे करके जोड़ करके मकान बनाया था यहाँ, और मकान पूरे रिटायरमेंट का मैंने पैसा लगाया। अगर ये ओयो पहले बनाता तो मैं यहाँ मकान नहीं बनाता। और इसने जब मेरा मकान बन गया मैंने प्लॉट दिलाया। आज वो जल्लाद बन के बैठे हैं मेरे लिए। मैं ये खुल करके कह रहा हूँ, मेरी कहीं तक भी आप ये खबर भेज सकते हैं जी। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। आज मैं कितना परेशानी में था मुझे पता था। एसडीएम साहब ने जो है इसको जेल भेजा था, सील कराया था, और यहाँ के कुछ नेताओं ने इस होटल को खुलवा दिया था। फिर दोबारा 3 बार ये बदमाश लाता था यहाँ पे, दारू पिलाता था और मुझे इतना परेशान किया था इसने जिसका कोई ठीक नहीं। भाई साहब मेरे मन से पूछो आज तुम, मुझे पता है इस चीज़ की मैं कितना दुखी हूँ है ना। मैंने जब लास्ट में जब कोई मेरे साथ नहीं दिया, फिर मैंने भारतीय किसान यूनियन संगठन को चुना और आज मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन संगठन खड़ी है। आज मेरे घर देखो सभी सुनवाई हो रही है। एसडीएम साहब के पास भी गए थे हम, एसडीएम साहब ने इसको जेल भेजा। हमारी एसडीएम साहब ने सुनवाई की और एसपी ऑफिस में भी सुनवाई की, सब जगह सुनवाई की। लेकिन इसने हमारे ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए थे कि कभी कभी पैसे का आरोप लगाया, पिस्टल बताई हमारे पास के पिस्टल है। इसने मेरे को आतंकवादी घोषित कर दिया। मेरे पास पिस्टल बताई कि लाइसेंसी पिस्टल इसने लिखित में दिया हुआ है कोर्ट में कि लाइसेंसी पिस्टल का मेरे को सबूत दे। ऑनलाइन होती है ये पिस्टल, मेरे पास वो फोर्स हो कुछ भी हो।
लेकिन तू मेरे पास तेने आज जो है ये पिस्टल बताई है ऑनलाइन, वो मेरे को ऑनलाइन तो पिस्टल दिखा दे, मेरे नाम पे पिस्टल है, मैं इसके परिवार को मारूंगा। आज मेरा बसाया हुआ है ये, आज मेरा बसाया हुआ, आज मेरे लिए नाग बना हुआ था ये। भाई साहब मैं कितना परेशानी में था मुझे पता है। आज यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आज ये सब किसान यूनियन संगठन की जो है मेहरबानी है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। सर, रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के क्या कहना चाहोगे? और आप किसान नेता भी हैं, किसान भारतीय किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ हम खड़े हैं, इस टाइम हमारा बोर्ड दिख रहा होगा पीछे, और इसके जहाँ ये पानी भर रहा है गोडा गोडे, हमारा कार्यालय भी है। और कार्यालय पे हमारे पे रोज़ाना 2-4, 10-5 आदमी डेली आते हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनका मकान भी यहीं है। तो इसलिए अब एक ये लाइन है बिजली की, ये 700 मीटर लाइन जो है बिजली की एक ओयो के लिए दी गई थी, जबकि जो मकान हैं और मकान में रिहाइश वाले 2-2 साल से बिजली के ऑफिस के जो चक्कर काट रहे हैं, उनको लाइन जो नहीं दी बिजली की, आज तक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। लेकिन ओयो के लिए कनेक्शन जो दे दिया, और कनेक्शन भी हावल तावल में ऐसा दे दिया, 700-800 मीटर लगभग लंबाई में बांसों पर टाक करके केबल दिए हैं। आप देख रहे हो ये केबल, यहाँ पे गाय चरती हैं, हमारा जो पशु हैं वे भी जो चरते हैं, घास उगरी है, और डेली 1-2 गाय का जो हो रहा बिजली का करंट लगता है। अगर कोई गाय इस बिजली के करंट से मर गई तो इसका जिम्मेदार है कौन? दूसरी बात ये, मेन बात ये है, पानी जो भर रहा है ये गोडे गोडे पानी है, हमारे कार्यालय पे जाने के लिए निकास नहीं है, मकान तक जाने के लिए निकास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, एसडीएम साहब का ऑफिस भी बगल में ही है, आवास भी बगल में ही है। एसडीएम साहब के आवास के बगल में इतना जल भराव हो रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं। और अब क्या करें ऐसे में? एसडीएम साहब से हमने अभी फ़ोन किया है, और पानी का निकास नहीं है, पानी का लेवल हर घंटे बढ़ रहा है, पता नहीं ये कौन सा कोई नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया है, और ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पानी का आवागमन जारी है। इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द इस पानी का निकासी का कोई इंतजाम किया जाए, जिससे कि हमारा जो कार्यालय पर रास्ता साफ़ हो जाए और मकान का रास्ता जो साफ़ हो जाए। और इसलिए हम यहाँ पे आज आए हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर एसडीएम साहब भी अपने आवास पे यहाँ आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे हम, और फिर आगे देखते हैं। आगे फिर हम पे जो है डंडा भी है और झंडा भी, दोनों चीज़ें हैं। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ से 3 दिन बारिश को होते हुए 4था दिन भी है, और बारिश लगातार अधिकारियों से बात भी करी, यही तो है, भी दी जा रही है। ब्लॉक तो में कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे? ब्लॉक में मैंने फ़ोन किया, बीडीओ साहब को मैंने फ़ोन कर लिया, सीडीओ साहब को मैंने फ़ोन कर लिया, उन्होंने फ़ोन उठाया। लेकिन हमारे बहन जी हैं एसडीएम महोदय, उन्होंने फ़ोन हमारा उठाया, वे बहुत अच्छी हैं, और वे शायद अभी भी जो लाइन पे ही है हमारे, और संज्ञान लेंगे वो तुरंत इस पानी का इंतज़ाम वही करवाएंगे, क्योंकि ये सीडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, ये तो कोई फ़ोन उठाएंगे नहीं। अब ये बताओ, अगर आज संडे है और संडे में कोई मारकाट मच जाए तो अधिकारी ये सोच लेंगे क्या संडे है? संडे में कोई अनहोनी घट जाए, संडे में अगर कोई दूसरा देश या भारत पे आक्रमण जो कर दे, तो क्या हमारी फ़ौज ये सोच करके जो चुप बैठ जाएगी क्या संडे है? तो ये अधिकारी जो सीडीओ साहब हैं और ये बीडीओ साहब हैं, ये आँख कान बंद करके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इनका भी हम देखेंगे, इनका भी करेंगे इलाज, क्योंकि संडे भले ही हो, उससे क्या दिक्कत है? फ़ोन आपके पास में, हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठाना चाहिए। हमारा कार्यालय के लिए जो रास्ता नहीं है, गोडे गोडे पानी भर रहा है, इसमें मछली तैर रही है, मछली जोक भी हो रही है। अगर कोई नंगे पैर जाता है तो जोक पाप में जो चिपटती है, मछली पाप में आती है, और सांप तैर रहे हैं, तो कोई खा लिया तो क्या होएगा? सर, रास्ते में जलभराव को 4 दिन बीत चुके हैं, और यहाँ पर एक पेशगार है, उनके बच्चे भूखे हैं, और उनको राशन पानी भी नहीं मिल पा रहा है रास्ते में जलभराव की वजह से। तो अधिकारियों से शिकायत भी करी है उन्होंने, तो कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहोगे? भाई ये तो जो सरकार का अंधापन है, क्योंकि हम तो कहते जा रहे हैं कि ये सरकार अंधी भी है और गूंगी बहरी तो है ही है। जब इनको अपना कर्मचारी जो सरकारी आदमी है वो नहीं दिख रहा, सरकारी आदमी अपने यहाँ रहता है जो तहसीलदार के आवास में, उसको जाने, उसमें भी पानी भरा हुआ है,
तो अपने जो कर्मचारी है इनका उसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे, तो आम आदमी के लिए हाल क्या होएगा इनका। तो यही है कि सरकार ये बहुत निकम्मी है, सरकार अंधी है, ये कुछ नहीं कर रही है। यहाँ जलभराव हो रहा है और जलभराव के कारण जो है पब्लिक जो परेशान हो रही है। तो बस यही है, अब कल देखते हैं, कल सोमवार है, कल देखेंगे। सर धौलाना तहसील के सामने रास्ते में जलभराव और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय भी, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, हमारे यहाँ पर कार्यालय है तहसील के सामने और हमारे यहाँ मीटिंग होती है। हम यहाँ पर आए हुए थे आज। तो यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है कि पानी यहाँ सड़क से लेकर हमारे कार्यालय तक पानी भरा हुआ पूरा, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और इस पानी में जहरीले वो सांप हैं, कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं, जोंक हैं और बहुत बदबू भी आ रही है। यहाँ पे बराबर में कब्रिस्तान है भी डूबे पड़े हैं। तो हमारा भाई अधिकारियों से यही आग्रह है कि इसको कार्रवाई करें, इस रास्ते को बनवा में आके, यहाँ नाला वाला निकलवा में आके जो पानी ना भरे। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। हमारे क्षेत्र अध्यक्ष हैं उमेश राणा जी, उनका मकान है अंदर, उन्हें निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। बेचारे अपने अंदर घर में है, ना कोई निकल पा रहा, ना कोई कुछ कर पा रहा, दुकान पर भी नहीं आ पा रहे। तो ये जलभराव की समस्या को लेकर के आपके समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, समाधान तो खैर होगा। समाधान मैं SDM साहब से बोला है, मैडम ने बोला कि मैं करती हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह गुर्जर हैं, उनसे बात भी कर रही हैं। फ़ोन आया है कि यहाँ पर 4 दिन से जलभराव है, यहाँ पर एक पेशगार साहब रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और राशन पानी की भी दिक्कत हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे? पेशगार साहब बेचारे फंसे पड़े हैं पानी में, वो निकल नहीं पा रहे वहाँ से। वे बेचारे परेशान, ना खाने पीने की बड़ी परेशानी हो रही है उन्हें, उनकी मदद करी जाए। तो यही बस अधिकारियों से ये आग्रह है कि इस पानी को थोड़ा सा यहाँ समाधान करके इस पानी को सुखाएं, यहाँ से निकालने से रास्ते का समाधान हो, नाला बनाए कुछ, मतलब ऐसा व्यवस्था करें जो पानी यहाँ भरने से रुके आने वाले टाइम में। सर रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर आप किसान नेता भी हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ पर कार्यालय है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, किसान तो ना तो बेचारा नेता होता है, एक नेता तो होते हैं, जो नेता हैं वही नहीं सुन रहे हैं। अब किसान एक ऐसा आदमी है कि मतलब मजदूर करने वाला, और जो किसान है ना उसकी कोई सुनने वाला है नहीं। आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो आज अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो, अब हम ये कह रहे हैं कि सरकार ख़राब है। सरकार कोई ख़राब नहीं होती और हर सरकार के लिए जो किसान जो है परेशान रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने दिन से जो समस्या है, हमने 2 बार वीडियो बनवा चुके, इसके 2 बार संज्ञान में दे चुके, वीडियो बना करके वायरल कर दिया है हमने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी ये बताओ कि जो आवास डूबा हुआ है, खुद SDM साहब का आवास डूबा हुआ है, अब उस पर क्या समाधान हो? जब SDM साहब का आवास डूब रहा है तो आम आदमी की तो बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पे अभी जो 700 मीटर पर जो लाइन दी गई है उसके बांस टूटे हुए हैं, देख लो आप, अभी देखो इधर देख लो, ये बांस जो है गिरे हुए हैं, टेढ़े हो गए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। करंट इनमें दौड़ रहा है खूब। अभी बोल रहे हैं, अभी SDO साहब से बात हुई है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब की, तो बोल रहे हैं कि हमने कटवा दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये पानी का समाधान ना हो तब तक यहाँ पे एक तो लाइन जो है ऐसे बांसों पे ना दी जाए। हम ये नहीं चाहते, हमने कल भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं कि हम किसी के घर में अंधेरा नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे एस्टीमेट बना चुके हैं अपना विकास, जो यहाँ पे एक विकास है उसका जो एस्टीमेट बन चुका है 52,000 का, तो उसका अभी तक खंबे नहीं गढ़े थे, उसका एस्टीमेट बने हुए कम से कम 1 महीना हो गया। अब ये खाली एस्टीमेट के पैसा तो जमा करवा लिए, उसको वहाँ पे लाइट जो है वही बांसों पे कर जा रही है। बांस इतने गीले हैं, अभी ये लगा लो सुबह आंधी आई, सुबह थोड़ी सी तेज़ हवा चली है, आप सभी खड़े थे, आपके सामने चटर से एकदम टूटा है ये बांस। तो अब ये बताओ कि ये हम क्या भरोसा कर सकते हैं कि हमें, चलो पानी से बचाव हम कैसे भी कर रहे हैं, निकल रहे हैं, डंडा लेकर के सांप तैर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि अगर गलती से इसमें करंट छोड़ दिया गया तो पानी में यहाँ तो सब बुरा हाल हो जाएगा, सेकंडों में मुंह बंद कर देती है लाइट। तो हम तो SDO साहब को भी अभी ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने फ़ोन किया है, वो कटवाई है। अब देखो आगे क्या होता है, और अभी कोई सुनवाई तो हुई नहीं है हमारी 3 दिन से, 1 हफ्ते से पानी से जलभराव है। यहाँ पर एक पेशगार साहब भी रहते हैं जो सरकारी आदमी है, जो गढ़मुक्तेश्वर में उनकी तैनाती है और उनके लिए वहाँ पर बच्चों स्कूल भी नहीं जा पा रहे, राशन पानी की भी दिक्कत हो रही। तो क्या कहना चाहोगे? पेशगार साहब के मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पे एक रिक्शा वाला पकड़ा था उन्होंने बेचारा, उससे राशन मंगाया है, वो भी खेतों में कर राशन लेकर के आया है क्योंकि यहाँ से निकास है नहीं अभी। अब हमारे देख लो पैर घुटने तक हम निकल करके आते हैं पानी में से।
दूध लेने गया था सुबह, वही शाम तक अब यही दूध चलेगा। हम दूध भी नहीं चाहिए हमें, हम तो ये चाहते हैं कि हमें समाधान चाहिए। हम ना चाय पियेंगे ना खाना खाएंगे, कोई दिक्कत ना, हम परेशानी भुगत लेंगे, लेकिन इसका समाधान क्या है? आज वो नेता कहाँ बैठे हैं जो पहले यहाँ पर आकर के फीता काट रहे थे? मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ ये। सर, रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जल भराव की समस्या ऐसी है कि मेरा इस कॉलोनी में मकान है और इस कॉलोनी में मकान फौजी साहब का भी है, उमेश फौजी साहब का मकान है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का दफ्तर भी है। लेकिन यहाँ जल भराव की समस्या ऐसी है हो रही है कि बाढ़ से भी भयंकर स्थिति है। बाढ़ में तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष वाले का उनकी सूचनाओं को अपडेट कराते रहते हैं और उनका समाधान कराते रहते हैं। लेकिन यहाँ 3-4-5 दिन से बारिश लगातार हुई है, लगातार पानी बढ़ रहा है और इसकी सूचना बार बार शिकायतों के द्वारा और वीडियो बना के अधिकारियों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमारे नन्हे बच्चे हैं घरों में, छोटे बच्चों हैं जिनके लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और ना है स्कूल जा पा रहे हैं और घर में खाने पीने की व्यवस्था है, राशन पानी है नहीं है और कहीं आने जाने के लिए राशन लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और काफ़ी दिन पे दिन पानी बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं है ये पानी कहाँ से आ रहा है। इसका निदान अभी तक नहीं किया गया है। निदान के लिए हम निवेदन करते हैं कि यहाँ नाला बनवाया जाए, नालियाँ बनवाई जाए, ऊंची सड़क ऊंचा करके खड़ंजा या सड़क बनवाई जाए ताकि यहाँ के कॉलोनी वासियों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। आप जल भराव की समस्या को लेकर के 4 दिन से अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि अभी दिखवाते हैं, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है और हम लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन कोई समस्या का आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। तो अब क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान हो। हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो यहाँ का पंपिंग सेट लगा के पानी की पहले तो यहाँ से पानी को हटाया जाए और उसके बाद नाला नाली पुलियाओं को खुलवाया जाए ताकि पानी अपने रास्ते दूसरी तरफ जहाँ पानी का निकास है उस तरफ जा सके। सर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत कार्यालय पर यहाँ पर रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आप टिकैत संगठन के परिवार में से हैं? जी, मेरा नाम दिलशाद है। हम जो अपने कार्यालय पे आए हैं, अभी सुबह हमने देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ है। इस पानी की जो समाधान होना चाहिए, इस पानी जो गोडन भर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है और जगह लाइनें भी खिंच रही है, इस पर बाँस टूट रहे हैं, इसमें करंट भी आ सकता है, इसमें कीड़े हो रहे हैं, सांप भी हो रहे हैं इसमें और जी का इसका समाधान होना चाहिए। अधिकारियों से शिकायत करिए आपने जलभराव से संबंधित? जी, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन दे रहे हैं जी हो जाएगा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या चाहते हो? भाई ये चाहते हैं इस पर खरंजा लगे हैं, यहाँ रास्ता बने और ये पानी को यहाँ से निकालें। सर, रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर के क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यालय भी, आप किसान नेता भी हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बड़े नेता। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं आया था यहाँ मीटिंग थी आज हमारी यहाँ, तो यहाँ देखा पानी भर रहा है बहुत। तो कहाँ कर जाऊँ उस पर ऑफिस पर, इतना पानी भर रहा है कि यहाँ इतना खतरा है कि ऊपर तो बिजली के तार, नीचे सांप पानी में। तो इतनी परेशानी हो रही कि हम रोड पे ही खड़े हैं और अगर इसका इंतजाम ना हो तो हम रोड जाम कर देंगे। अधिकारी शिकायत करी आपने? अधिकारियों से शिकायत करे, फ़ोन करा, बता रहा कोई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? ये कह रहा कि करवाएंगे इंतजाम, लेकिन इंतजाम जब होगा जब कोई हम हादसा हो जाएगा। बिजली है ऊपर, नीचे सांप कीड़े फिर रहे हैं, कोई पशु आ जा बिजली से मर जाओ, गाय फिर हैं। अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी लगे हैं, पुलिस वाले हैं। हाँ, ये पुलिस वाले आए हैं और ये हमें बताएंगे अब इसका क्या करेंगे। नहीं, हम यहाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, धरना देंगे या रोड जाम करेंगे और कुछ होगा। किसी ने हमारे अध्यक्ष साहब के सुंदर जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके फ़ोन भी ना उठाए। SDM साहब ने फ़ोन उठाया वैसे उन्होंने। सर, रास्ते में जलभराव की समस्या है और 4 दिन बीत चुके हैं, रास्ते में जलभराव है और यहाँ क्या कहना चाहोगे? मैं गांव पारपे से ग्राम भारतीय किसान संगठन का ग्राम अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से अपील करता हूँ, इस 4 दिन हो गए हैं, हमारे भाई उमेश भैया हैं यहाँ, हमारा
किसान यूनियन का ऑफिस है, ये सारा डूबा हुआ है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है और पेश गार्ड साहब के बच्चे और सब खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इस जल की समस्या का समाधान करें, जल्दी से जल्दी सुने एसडीएम महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर बांस टूटा हुआ और बांस पे जो तार केबल जा रहे हैं, बिजली विभाग ने ये तार गिर रखे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ये जई साहब की कमी है और लाइनमैनों की कमी है। ये टूट गया जो बांस, तो ये करंट लेकर मार देगा, करंट उतर भी सकता है इसमें। हमारे लिए बहुत हमारी समस्या बहुत कैडी हो जाएगी। हमारे भाई साहब के लिए, जो यहाँ भाई साहब का हमारा कार्यालय है, हम भी आते जाते रहते हैं और सांप सलेंडे भी यहाँ घूमते हैं। जैसे यहाँ 4 दिन तक पानी लगातार बराबर कंटिन्यू है, रास्ते में जल भराव है और रास्ते में कोई घटना हो जाती है कोई बिजली विभाग से संबंधित, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार होगा बिजली विभाग, प्रशासन, ये सब कुछ होंगे, प्रशासन होगा। तो सर आपने देखा जा रहा है कि यहाँ पर रास्ते में जल भराव है और अधिकारियों से शिकायत भी करी है आपने 4 दिन से, तो अधिकारियों से तो कोई आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला जी। तो क्या चाहते हो? ये चाहते हैं जी यहाँ पर हमारे लिए कुछ समस्या जो क्या समाधान करा जाए, इस पानी को निकाला जाए, कहीं ना कहीं व्यवस्था करी जाए, नहीं तो फिर धरना देंगे। इसमें तगड़ी बराबर यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जल भराव या निकासी की नहीं हो पाती, तो फिर आप क्या करेंगे? हम धरना देंगे जी, धरना देना पड़ेगा, तहसील में धरना देंगे, एसडीएम के महोदय के सामने धरना देंगे, रोड पर लेटेंगे, रोड जाम करेंगे। कैसे जाम है? किसान परिवार के सदस्य हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ पर कार्यालय भी, और 4 दिन बीत चुके हैं। रास्ते में जल भराव की समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? कहना कहाँ चाहेंगे जी, ये चाहिए कहना हमें भी कि इसमें जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। देखो अब इसमें तो इतना पानी है कि कीड़ा भी है, सब सांप सलेंडे की भी जांच नहीं पड़ा है और गोड़े भर पानी हो रहा है सर इसमें, तो ये तो बहुत जल्दी होना चाहिए इसका समाधान। तो देखा जा रहा है यहाँ पर एक सरकारी सर्वेंट है जिनका नाम जो पेशगार हैं गढ़मुक्तेश्वर में, उनके यहाँ पर एक घर है और 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, तो राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे जी, हम जो धरना रहना पड़ेगा, जब ये सुनाई नहीं है तो कई बार तो कह दी इस चीज़ की कि पानी भर रहा है, इनका रास्ता नहीं है। और देखो ये बहुत परेशानी है, तो मतलब इतने इंसान ही रह रहे हैं या कोई पशु तो है ना कि निकल कर चला जाएगा। और देखो ये बिजली है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे तार हैं, ये भी नीचे पड़े हैं, बाई चांस नीचे पानी में आ जाए या नीचे गिर जा तो मार ही देगा इंसान को। यूँ तो ऐसी कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेवार तो बिजली विभाग होना चाहिए और वो होना चाहिए अधिकारी। तो पानी की निकासी को लेकर के क्या कहना चाहोगे, क्या चाहते हो अब? ये पानी निकल जाए, समाधान तो करने को भी ना जी, उनके सिवा तो समाधान हो गई ना, बस वो समाधान करें जब भी पानी निकल सके यहाँ से। सर रास्ते में जल भराव है, 4 दिन बीत चुके हैं और जल भराव की समस्या को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, इसमें जल भराव हो रहा है जी, इसका पानी का निकास कर जाए। जो ढोल हैं ये खुलवाए जा में, यहाँ तहसीलदार का जो जी निवास है उसमें भी पानी भरा हुआ है, और इस रास्ते को हमारे जो भारतीय किसान टिकैत के सामने ऑफिस है, इसको रास्ता बनवाया जाए सर। तो इस परेशानी से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जल भराव से? हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इसमें, जो है इतनी परेशानी है कि हमारे खेत भी ख़राब हो रहे हैं और 300-400 बीघे जो है जो हमारी जो फसल जो नष्ट हो गई है, जो हमारे पीछे जो है जी खेत हैं और हम बहुत परेशानी निकलने में हमारे पैर तक के ख़राब हो रहे हैं जी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पेशगार साहब रहते हैं, उनके घर के सामने जल भराव है, 4 दिन बीत चुके हैं और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और खाने पीने की राशन की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे? हम उनके जो जी हमारे भैया उमेश हैं पीछे, उनके घर जो जी पेशगार के घर जो जी साहब, उनके चाय भी खाने के लिए भी वो कर रहे हैं, बाकी कोई उन्हीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। उनके मकान के पास जो जी सांप कीड़ा ये चीज़ भी है, बहुत परेशान है जी पेशगार साहब हमारे। आप लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करी है और अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करे जी, आज हमें 4 दिन हो गए जी। तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है जो रास्ता बनवा जाए और पानी की निकासी होगा हमारी। वीडियो में भी दिखाई देगा ना उधर, देखो ये तो तुम्हारे सामने गिरा हुआ है, ये पोल नहीं, ये पोल तो तुम्हारे सामने गिरा हुआ है, ये तो कह रहा हूँ। टच बताइए।
कटपट हो गए ना सच्ची क्या कटे अब तो काट दी गई है एसटीओ साहब ने। काट दी और तो साले पड़े को हैं चल रही है वैसे तो आगे तो और बहुत पानी भी तेज है। एसडीएम तो साहब के घर पे जा हो तो यहाँ सुनो कर दो थोड़ा बस चलो। बोलिए वहाँ से तो देखा भी गिरो पड़ा अब यहाँ पे। ये तो अभी गिरा तुम्हारे सामने गिरा है ये तो। आ रहा है पानी। नहीं ये तो अभी तुम्हारे सामने गिरा देख लो। हाँ लगातार पानी आ रहा है देखो। नहीं अभी तुम्हारे सामने गिरा है तो देख लो। नुको आओ पानी तो हो रहा है है ना।